Hello my friends, how are you all? I hope you all are fine and you are doing your homework on time, right? So I am here today again with another chapter of computer, that is hardware and software. So what is hardware? What is software? Let me tell you, कंप्यूटर की मेनली टू पार्ट्स होते हैं. ठीक है, वैसे तो हमें पहले बताया जाता है कि कंप्यूटर के पार्ट्स बहुत सारे होते हैं, लाइक कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, स्कैनर, है ना, ये सब कंप्यूटर के पार्ट्स थे अभी पहले तक. लेकिन अब एज यू आर बिग नाउ, सो हम थोड़ा सा उसको इन डिटेल पढ़ेंगे. सो मेन पार्ट्स जो कंप्यूटर के होते हैं वो टू होते हैं. ओके, वन इज हार्डवेयर एंड सेकेंड इज सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. अब हार्डवेयर क्या होता है ना, हार्डवेयर जैसे कि हम नाम से ही हमें पता लगा, इट्स समथिंग हार्ड. हार्ड मतलब क्या होता है, बहुत सख्त, कुछ पता लगे, हमने टच किया उसको, कुछ पता लग रहा है कि हाँ इट्स हार्ड. सो कंप्यूटर के जो हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं वो भी वही पार्ट्स कहलाते हैं जिनको आप टच कर सकते हो. ठीक है, आपने ये टच किया, ये मेरा हैंड है, ये टच करके पता लग रहा है इट्स अ हैंड, है ना. सो जिन पार्ट्स को हम टच कर सकते हैं दोज पार्ट्स आर कॉल्ड हार्डवेयर. ठीक है, और सॉफ्टवेयर क्या होता है, विल डिस्कस इट लेटर ऑन. फाइन, सो लेट्स स्टडी अबाउट हार्डवेयर फर्स्ट. ओके, सो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर दैट कैन बी टच्ड आर कॉल्ड हार्डवेयर. जिन पार्ट्स को आप टच कर सकते हो वो हार्डवेयर होते हैं. फॉर एग्जाम्पल मॉनिटर, माउस, सीपीयू, कीबोर्ड, प्रिंटर एट्सेट्रा. ठीक है, जो कि हमें पहले बताया जाता है कि कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं, अब वो हार्डवेयर्स होते हैं. ओके, सो हार्डवेयर जो हैं फर्दर 4 टाइप्स में क्लासीफाइड होते हैं, मतलब उनकी आगे 4 टाइप्स होती है. फॉर एग्जाम्पल इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस आपने सुना होगा, है ना. सो वो अब हम 4 कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस. So firstly we will learn about input devices. Now what are input devices? अब in का मतलब क्या होता है, अंदर. Put means कुछ चीज़ किसी चीज़ में डालना, है ना. Put your books in your bag, हम बोलते हैं put your books in your bag, कि मतलब put your books means अपनी बुक्स को बैग के अंदर डालो. So अब input in मतलब अंदर, put मतलब डालना, right. So इनपुट होता है कोई चीज़ उस पर डाल. सो यहाँ पे भी इनपुट है, मतलब जो डेटा हम कंप्यूटर के अंदर डालते हैं तो वो कौन से पार्ट्स यूज़ करके हम उसके अंदर डालते हैं. ठीक है, सो जो पार्ट्स हम यूज़ करते हैं डेटा कंप्यूटर में डालने के लिए, पुट करने के लिए, इनपुट करने के लिए, उन पार्ट्स को हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं. जो पार्ट्स हमारी हेल्प करते हैं टू पुट डाटा इनटू द कंप्यूटर. सो फर्स्ट आता है माउस. अब माउस क्या होता है, बेसिकली सबने देखा होगा माउस. उसको जब हम रोटेट करते हैं, उसको घुमाते हैं, तो हमारी स्क्रीन के ऊपर जो एक छोटा सा एरो टाइप का कर्सर होता है वो उसकी हेल्प से मूव करता है, राइट. सो माउस अब होता क्या है, माउस इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस. ठीक है, वो पॉइंट आउट करता है, कोई भी चीज़ आपने सिलेक्ट करनी है उसको वो पॉइंट आउट करता है कि हाँ ये चीज़ मैंने सिलेक्ट करनी है, और उसकी हेल्प से ही हम क्लिक करके वो चीज़ सिलेक्ट करते हैं, राइट. नेक्स्ट इज माउस इज़ यूज टू सिलेक्ट समथिंग ऑन स्क्रीन. जैसे कि हमें पता, हमें कोई भी चीज़ सिलेक्ट करनी है तो पहले हमें माउस को रोटेट करना पड़ेगा. हमारा जो कर्सर है, जो पॉइंटिंग, वो माउस पॉइंटर होता है, उसको हम उस चीज़ के ऊपर लेके जाते हैं जो हमें चाहिए, फिर हम उसको क्लिक करके सिलेक्ट करते हैं, राइट. माउस हेल्प टू ड्रॉ पिक्चर्स. हम पेंट एंड एवरीथिंग, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, बहुत सारी ऐसे एप्लीकेशंस हम जिसको बोल सकते हैं, जैसे आपके फ़ोन में एप्लीकेशंस होती हैं, वो होती हैं जिनकी हेल्प से हम माउस की हेल्प लेके हम पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं. उसमें माउस के अंदर 2 और 3 बटन्स भी होते हैं, राइट. और जो स्मॉल एरो होता है स्क्रीन के ऊपर वो हम मूव कर सकते हैं माउस से. दिस स्मॉल एरो इज़ कॉल्ड माउस पॉइंटर. अब जो ये एरो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं माउस पॉइंटर. ओके, नेक्स्ट इनपुट डिवाइस आता है, सेकंड वन इज़ कीबोर्ड. ठीक है, अब कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड इज़ यूज फॉर टाइपिंग. हम टाइप कर सकते हैं, कुछ भी हमें डेटा डालना है, टाइप किया उसमें हम डाल देंगे, वो इनपुट हो गया हमारा, राइट.
सो द स्मॉल बटन्स ऑन द कीबोर्ड्स आर कॉल्ड कीज। अब जो बटन्स होते हैं कीबोर्ड के ऊपर उनको हम क्या बोलते हैं, कीज, ठीक है, तब इसे बोला जाता है कीबोर्ड। ओके, देयर आर 104 कीज ऑन अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड। अब एक अगर कीबोर्ड देखा जाए स्टैंडर्ड कीबोर्ड, उसके अंदर 104 कीज होती हैं, बहुत सारी डिफरेंट कीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर कीज, ठीक है, जिसके ऊपर नंबर्स लिखे होते हैं, अल्फ़ाबेट कीज जिनके ऊपर अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं, स्पेशल कीज होती है लाइक कंट्रोल, शिफ्ट, ऑल्ट, राइट, ये सब हो जाती है हमारी स्पेशल कीज। फंक्शन कीज, ऊपर आपने अगर कीबोर्ड देखा उस पर F1, F2, F3 करके F11, F12 तक हमारी कीज़ होती हैं, उनको हम बोलते हैं फंक्शन कीज़। एरो कीज़, जिसके ऊपर एरोज बने होते हैं वो एरो कीज़ होती हैं, या फिर उन्हें हम बोल सकते हैं डायरेक्शन कीज़, ठीक है, बिकॉज हमें वो डायरेक्शन देती है कि कहाँ जाना है हमें, लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन। सो एरो कीज़ और डायरेक्शन कीज़, ठीक है। इसके अलावा कुछ और इनपुट डिवाइसेस भी हैं जो हैं माइक्रोफोन, वेब कैमरा, जॉयस्टिक एंड स्कैनर, ठीक है। अब ये जो होते हैं, ये माइक्रोफोन क्या करता है, यूज़ क्यों होता है, माइक्रोफोन से अगर हमें अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके हमें लैपटॉप में इनपुट करनी है तो वो हमारी माइक्रोफोन हेल्प करता है। वेब कैमरा, आप सब वीडियो कॉल्स तो करते होंगे किसी ना किसी को, राइट, बट हम फ़ोन में करते हैं, है ना। वही वीडियो कॉल्स अगर हमें अपने कंप्यूटर पे करनी हो तो हमें वेब कैमरा चाहिए होता है। सो टू डू वीडियो कॉल्स और टेक पिक्चर्स, टू मेक video calls, to take pictures, we want web cameras. Next is joystick. अब joystick होती है एक जैसे हमारी कार में हम लोग गियर बदलते हैं, एक जॉयस्टिक की तरह होता है, आगे पीछे इधर उधर घूमता है उससे। सो उसी काइंड का एक होता है और वो हम मेनली यूज़ करते हैं टू प्ले गेम्स, वीडियो गेम्स एंड ऑल। जो प्ले करते हैं तो वो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो जाता है, तो वो वीडियो गेम्स हम ईजिली प्ले कर सकते हैं उससे। नेक्स्ट आता है स्कैनर। अब स्कैनर क्या करता है, स्कैनर में अगर सपोज दिस इज़ द बेस ऑफ स्कैनर, इसके ऊपर हम एक पेपर रख देते हैं, ठीक है, तो उस पेपर के ऊपर जो भी कुछ लिखा हुआ होगा वो स्कैनर उसे स्कैन करेगा, ठीक है, उसे रीड करेगा और हमारे कंप्यूटर में एज अ इमेज डाल देगा। सो वो जब उस डॉक्यूमेंट को सेव कर देता है तो हम उसे ईजिली रीड कर सकते हैं और वो सेव हो सकता है, ठीक है, वो रीड करता है स्कैनर। नेक्स्ट हमारे आते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस। अब प्रोसेसिंग डिवाइस जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोसेसिंग डिवाइस होता है। प्रोसेसिंग डिवाइस होता क्या है, बेसिकली प्रोसेस का मीन्स क्या होता है, ठीक है, जब हम कोई चीज़ इनपुट करते हैं, उसमें कोई भी डेटा हम डालते हैं, उसके बाद वो उसको प्रोसेस करता है, मतलब उसको रीड करता है, उसको देखता है कि हमने सब कुछ ठीक लिखा है, सब क्या लिखा है, फिर वो हमें उसके बाद आउटपुट देता है मतलब दिखाता है। सो प्रोसेसिंग डिवाइस मेनली उसको पूरा डॉक्यूमेंट को रीड करने में, उसको सेव करने में, ठीक है, उन सब चीज़ों में हमारी हेल्प करता है। सो बेसिकली कौन सा प्रोसेसिंग डिवाइस होता है हमारा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU। CPU तो सबने सुना होगा, है ना। सो CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इज़ द प्रोसेसिंग डिवाइस। नाउ CPU इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। हमारे अंदर भी ब्रेन होता है जिसके थ्रू हम सोचते हैं, जिसके थ्रू हम एक्शंस करते हैं, है ना, जिसके थ्रू हम अपनी सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। वैसे ही कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है वो होता है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। CPU डज ऑल द वर्क फॉर द कंप्यूटर। अब ये CPU जो है, बिकॉज ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है, तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं सब कुछ कंप्यूटर के लिए करता है। ऑल द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू CPU। कंप्यूटर के जो सारे पार्ट्स हैं वो हम CPU से ही कनेक्ट करते हैं, ओके। कोई भी पार्ट अगर हम CPU से कनेक्ट नहीं करेंगे तो वो नहीं चलेगा, वो वर्क नहीं करेगा, फाइन। सो नेक्स्ट कम्स आर आउटपुट डिवाइसेस। नाउ आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो हमें शो करते हैं चीज़ें, जो हमने लिखा है वो हम डाल रहे थे, उसके अंदर हम इनपुट कर रहे थे, उसके बाद वो प्रोसेस हुआ, अब आउटपुट हमें वो चीज़ें दिखा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम मॉनिटर पे जो भी हम कुछ देखते हैं वो हमने ने सेव किया होता तभी हम देख सकते हैं, या हम कहीं से सर्च करते हैं, जो भी है वो हमें आउटपुट दे रहा है, हमारी सर्च का आउटपुट देता है, वो हमें नज़र आता है, फाइन। सो वी विल लर्न अबाउट मोर आउटपुट डिवाइसेस, टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस and storage devices in our next video.
Alright, so till then, bye bye, and I hope you will do your homework